टीटी ने ज़ुहैब के साथ मिलकर मासूमा को फंसाने के लिए जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब हो चुका है। मासूमा ज़ुहैब पर भरोसा करके अपने पैसे उसके बताए हुए बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रही है। हालांकि मासूमा को ये नहीं पता कि ये सारा कुछ ज़ुहैब नहीं बल्कि टीटी करवा रहा है। मासूमा जैसे ही अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देगी तब उसे पता चलेगा कि उसने कितने घाटे का सौदा किया है, क्योंकि ज़ुहैब ने सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके मासूमा को इसी की चाल में फंसा दिया है। जितने पैसे मासूमा ने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए वो सारे के सारे टीटी के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि टीटी बहुत अच्छी तरह से जान चुका है कि मासूमा ने उससे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी और ना ही वो उससे मोहब्बत करती है और ना ही उसकी कदर करती है। और इस बात का सबूत खुद मासूमा ने ज़ुहैब के साथ ताल्लुक रखकर साबित कर दिया। ज़ुहैब की बीवी और माँ टीटी के पास शिकायत लेकर आते हैं। इसके बाद टीटी के दिमाग में मासूमा के लिए और भी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है कि मासूमा को जरा शर्म नहीं आती कि वो मेरी बीवी है और अपने बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने आशिक ज़ुहैब के साथ कांटेक्ट में है और उसके बताए हुए बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रही है। टीटी अब मासूमा से हर चीज छीन लेगा। जहाँ जहाँ मासूमा ने इन्वेस्ट किया है वहाँ से टीटी सारे पैसे अपने पास वापस ले लेगा और मासूमा को इस बात की खबर भी नहीं होगी। जब मासूमा को इस सब का पता चलेगा तब उसे इंतहाई सदमा पहुंचेगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मौके पर ही दम तोड़ देगी। मासूमा को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर्स बताएंगे कि इन्हें शदीद ज़हनी दबाव की वजह से ब्रेन हेमरेज हो चुका है और हम कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे को जल्द से जल्द बचा सकें। आप लोग दुआ करें। मासूमा की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। वो टीटी को बद्दुआएं दे रही है कि अल्लाह तुम्हें कभी खुश ना रहने दे, तुमने मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। हालांकि मासूमा ने हर बंदे की जिंदगी को अजाब बना रखा था। मासूमा के बच्चे को बचा लिया जाता है, लेकिन मासूमा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो मर जाएगी। मासूमा की माँ मासूमा के बच्चे को लेकर टीटी के पास जाएगी और कहेगी कि आपकी वजह से मेरी बच्ची मर गई, आपने उसे ज़रा सुकून नहीं लेने दिया, उसने थोड़ी सी मोहब्बत और पैसा ही मांगा था, अगर आप उसे दे देते तो क्या चला जाता। वो आपके बेटे की माँ थी, आपके वारिस की माँ थी, लेकिन आपने अपने बेटे की मौत का बदला मेरी बेटी से लिया और ये आपका बेटा, अब आप इसको संभालें ताकि आपको पल पल मासूमा की याद आती रहे। टीटी अपने बेटे को लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि टीटी को अपने मूसा की शक्ल बार बार याद आ रही है कि किस तरह से उसने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया और मासूमा की बातों में आकर अपना हंसता भसता घर उजाड़ दिया। टीटी इस बच्चे को लेकर रेहाम के पास जाएगा और रेहाम को कहेगा कि मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे की परवरिश करो। रेहाम कहेगी कि मैं किसी सूरत भी अपने दुश्मन के बेटे को नहीं पालूंगी, तुम इसको किसी दारुल अमान में छोड़ाओ। टीटी जब ये सुनेगा तो वो बहुत हैरान हो जाएगा कि रेहाम मुझसे इतनी नफरत करती है कि उसके बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर रही है। टीटी वहाँ से दारुल अमान जाता है और अपने बच्चे को वहाँ पर दाखिल करवाता है। टीटी इस बच्चे की परवरिश के लिए दारुल अमान के लोगों को काफ़ी पैसे दे देता है ताकि उसके बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन वो किसी सूरत भी उसे अपने घर रखने को राजी नहीं होता, क्योंकि ना रेहाम ऐसा चाहती है और ना ही टीटी उस बच्चे को देखकर मासूमा को याद करना चाहता है।